मीन राशिफल 2026 जन्म राशि के आधार पर मीन राशि का वार्षिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे इस खास कार्यक्रम में। मीन राशि में शनि देव के 7.5 का प्रभाव बना हुआ है। शनि और राहु और केतु ये तीनों ग्रह इस साल में कोई भी गोचर नहीं करेंगे, यानी कि जैसे के तैसे ये बने रहेंगे। अब यदि ये जैसे जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहेंगे पूरे साल, तो ऐसा तो नहीं है कि मीन राशि के जातकों के जीवन में जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति ग्रह होते हैं। बृहस्पति ग्रह कर्क राशि परिवर्तन करेंगे और सिंह राशि परिवर्तन करेंगे इस 2026 वर्ष में, यानी कि बृहस्पति ग्रह का गोचर आपके लिए बेहद शुभ और ताकतवर आपके जीवन में प्रभाव उत्पन्न करेगा। आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन बदलावों का ये एक तरह से साक्षी बनेगा, सबूत बन जाएगा। बृहस्पति का गोचर कालखंड शनिदेव मीन राशि में ही निरंतर गोचर करते रहेंगे। 7.5 का द्वितीय चरण आपका लगातार बना रहेगा, लेकिन जनवरी से लेकर जुलाई तक शनिदेव मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे, यानी कि जो आपको उन्नति तरक्की का जो रास्ता मिलेगा उसमें आप लगातार निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। समस्याएं दुनिया में हो सकती हैं, लेकिन दुनिया कभी रुकती नहीं है, दुनिया कभी थमती नहीं है। दुनिया निरंतर सदैव चलती रहती है, चलायमान होती है। तो आपको भी इस साल में के प्रारंभिक 6-7 महीनों में लगातार चलते रहना है, हार्ड वर्क करना है, और आप यदि हार्ड वर्क करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। पूरी सटीक विश्लेषण को ध्यानपूर्वक समझने के लिए कार्यक्रम को आपको अंत तक देखना होगा। मैं ईश्वर विंद देवव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को ध्यानपूर्वक देखें। इस चार्ट के माध्यम से अगले 1 साल तक आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन बदलावों को कैसे करेंगे, किस तरह से ये आपको देंगे, किस समय में इनका विशेष आपको लाभ मिलेगा, इसकी पूरी सटीक विश्लेषण को आप समझें। सेहत स्वास्थ्य की बात करें तो आप निश्चित रूप से स्वस्थ तंदुरुस्त रहेंगे। लिक्विड इन्फेक्शन इस साल में आपके थोड़े समय तक परेशानियों का कारण बन सकता है, जैसे कि कोल्ड कफ, और कफ के कारण से भी आप थोड़े से स्वास्थ्य को लेकर के समय समय पर अपनी रख रखाव देख रेख चेकअप करवा सकते हैं। करियर कार्यक्षेत्र में आपको कई तरह से डेवलपमेंट के आपको अवसर मिलेंगे। बृहस्पति 4th भाव में गोचर करेंगे 2 जून तक। 2 जून के बाद कर्क राशि में जाएंगे और 31 अक्टूबर के बाद सिंह राशि में गोचर करेंगे, यानी कि आपको 4th भाव में बृहस्पति के गोचर होने से आपकी टोटली समृद्धि, वेल्थ या आपकी बौद्धिक विकास लगातार निरंतर सकारात्मक बना रहेगा। नए नए संबंध रिश्ते इस साल में आपके जुड़ेंगे। लव लाइफ आपका बेहतर रहेगा और संतान भी आपको आपके पक्ष में सहयोग करने का पूरा मादा रखेगा, यानी कि इस साल में संतान के भाग्योदय का अनुभूति आपको आनंदित करेगा। संतान प्राप्ति आपके भाग्योदय का कारण हो सकता है। अब यदि आपकी उम्र कम है, अभी शादी हुई है, फैमिली प्लानिंग में आप लगे हुए हैं, तो संतान प्राप्ति भी इस साल में आपके जीवन का एक बड़ा केंद्र बिंदु बन सकता है। संतान प्राप्त होते ही आपको अपने भाग्योदय का अनुभूति करेंगे। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो मंगल का गोचर मकर राशि से लाभ स्थान से गोचर करते हुए 6ठे भाव तक, यानी कि मंगल इस पूरे साल में 3 बार आपके जीवन में बड़े राजयोग उत्पन्न करेंगे। जब वो मकर राशि में होंगे तो 11वें घर में, जब वो वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो 3रे घर में, और जब वो साल के अंत में सिंह राशि में गोचर करेंगे तो 6ठे भाव पर, यानी कि 3 बड़ी राजयोग मंगल ग्रह के द्वारा आपके जीवन में बनेगा। यानी इस साल में आपको 3 बार भाग्योदय का आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अब जब 3 बार मिलेगा तो आप अपनी मेहनत, परिश्रम, ताकत को पूरी तरह से लगा के रखिए। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो व्यापारिक नए डेवलपमेंट्स आपके जीवन में तमाम बड़े बड़े अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। व्यापार में नए नए कॉन्टैक्ट, रिश्ते आपके जुड़ेंगे। बड़ी कंपनियों के साथ आपकी कनेक्टिविटी, आपके डील और आपके निरंतर कारोबार व्यापार को चलायमान बनाए रखने के लिए कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट्स आपके जुड़ेंगे, जो कॉन्टैक्ट लंबे समय तक आपको आपके व्यापारिक सफलता का प्रमाण पत्र की तरह काम करेंगे। अविवाहित हैं तो विवाह जैसे महत्वपूर्ण शुभ कार्य इस साल में अवश्य होंगे। पारिवारिक जीवन का सुखद अनुभव की प्राप्ति आप करेंगे। इस साल में आपके अपने
जीवन साथी के भाग्य का पूरा पूरा आपको लाभ मिलेगा। देव गुरु बृहस्पति उच्चस्थ गोचर करेंगे इस साल में, तो आप अपने करियर में उच्च पदों पर प्राप्त जाने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब प्राप्ति का आपको अवसर मिलेगा। तमाम दुनिया में लोग गवर्नमेंट जॉब, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के लिए प्रयासरत रहते हैं, एग्जाम्स देते हैं, कंपटीशंस को ज्वाइन करते हैं, क्रैक करते हैं। तो यदि आप कर रहे हैं तो आपको इसमें आपको 100% सफलता अवश्य मिलेगा। शनि ग्रह का गोचर लग्नस्थ होने के कारण से आपको थोड़े से अपने खान पान में ध्यान रखना होगा। इस साल में आपका वजन बढ़ सकता है, यानी कि मोटापा आपकी परेशानी का कारण बन सकता है। शनि जब लग्नस्थ गोचर करते हैं तो ये कई बार पद प्रतिष्ठा का भी विस्तार करते हैं, यानी कि एक बड़ा प्रमोशन आपकी लाइफ में मिल सकता है। बड़ी वेतन वृद्धि से आपकी फाइनेंशियल स्थिति बेहतर हो सकती है। शनिदेव निरंतर मीन राशि में गोचर करेंगे और पहले 7 महीने यानी कि जनवरी से लेकर जुलाई तक ये लगातार मार्गीय अवस्था में गोचर करेंगे। तो शनिदेव के मार्गीय होने से लगातार आप अपने जीवन के संघर्षों को पूरा करते हुए सफलता की ओर आप अग्रसर रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। पद प्रतिष्ठा का विस्तार होगा। आपको कोई बुजुर्ग व्यक्ति आपके जीवन में आपके उन्नति का मार्ग मतलब एक कारण बनेगा। बुजुर्गों का आपको आशीर्वाद मिलेगा। इष्ट देवता की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। नए भूमि, भवन, वाहन जैसे महत्वपूर्ण उपलब्धि आप अपने जीवन में जोड़ सकते हैं। तथा बृहस्पति के चतुर्थ भाव में गोचर होने से इस साल में आप देखेंगे कि आपका बैंक बैलेंस भी मजबूत तरीके से आगे बढ़ रहा है। आपके बातचीत के तौर तरीके बदलेंगे। राहु और शनि दोनों ग्रह चंद्रमा के आसपास गोचर करने से आपके जीवन में देश विदेश तक अपने आप को पहुंचाने का, संबंध रिश्तों को जोड़ने का साल आप इसे मान सकते हैं। विदेश में जाकर के कोई कारोबार आप करना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। विदेश में जाकर के आप नौकरी करना चाहते हैं, आपने तमाम बड़े बड़े सिस्टम में अप्लाई कर रखा है, बड़े बड़े मीडिएटर लोगों से आप जुड़े हुए हैं, आपको बाहर जाना है, आप कंफर्म हैं, तो निश्चित रूप से शनिदेव का मीन राशि में गोचर होने से ये आपको सफलता देगा। इस समय में यदि आप कोई भी यात्रा करते हैं तो यात्राएं आपके लिए बेहद लाभदायक रहेंगी। अपनी एकाग्रता को बरकरार रखने के लिए आपको ईश्वरीय शक्ति का आराधना करनी चाहिए। पूर्वजों की कृपा प्राप्त करने के लिए निरंतर आपको अपने इष्ट देवता की आराधना करनी होगी। परिवार के प्रति पूरी जिम्मेदार रहना होगा और किसी भी तरह की आपसी सामंजस्य में कमी ना आए, इस चीज का आपको पूरा ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपकी 7.5 चल रही है। जरूरी नहीं है कि आपके जीवन साथी का भी 7.5 चल रहा हो। अब एक 7.5 और एक नॉर्मल स्थिति में हो तो निश्चित रूप से इसमें बड़ी जिम्मेदारी 7.5 वाली की 7.5 जिनकी चल रही है उनका बन जाता है। तो आपको अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए थोड़ी सी जागरूक, सावधान और केयरफुली आपको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जब आप केयरफुली आगे बढ़ेंगे तो ये आपके जीवन में एक अपॉर्चुनिटी, एक सुनहरे अवसर की तरह काम करेगा। बेहतर कनेक्टिविटी इस साल में लगातार बनी रहेगी। संतान प्राप्ति या संतान के भाग्योदय का आपको विशेष लाभ मिलेगा। जीवन साथी के भाग्य का आपको संपूर्ण सहयोग मिलेगा। मंगल ग्रह का जो गोचर है ये आपके लिए आपके भाग्य के तेज गति से विकास में आपको 3 बार अवसर देगा। एक तो साल के प्रारंभ में, बीच में और साल के अंतिम क्षणों में भी आपको लगातार जाता 2026 आपको आपके जीवन में एक बड़ी उपलब्धि जोड़ सकती है। नए भूमि, भवन, नए फाइनेंशियल व्यवस्था आपके जीवन में आने से आप पुराने तरीकों को बदल सकते हैं, यानी कि एक बदलाव आपके जीवन में अवश्य होगा। विदेश में रह रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको वहां पर कोई विपरीत लिंग का सहयोग मिलेगा। विपरीत लिंग का मतलब होता है कि आप पुरुष हैं तो कोई महिला आपके जीवन में आपके जीवन के बदलाव का कारण बन सकती है, और आप महिला हैं तो आपके जीवन में कोई ऐसा पुरुष जुड़ सकता है जो आपके जीवन के बदलाव के लिए आपको कुछ नए मार्गदर्शक बन सकता है, डायरेक्शन दिखा सकता है, और आप धीरे धीरे अपने जीवन में अपने बदलते हुए परिवेश का आनंद ले पाएंगे।
2026 आपके जीवन में 7.5 के उपरांत भी आपके जीवन के बड़े उपलब्धिदायक साल के रूप में आप इसे देख सकते हैं। कारोबार व्यापार निरंतर चलता रहेगा। उतार चढ़ाव हो सकते हैं आ जाए, लेकिन उन उतार चढ़ावों के बाद भी आप टोटली यदि देखेंगे तो आपका व्यापार एक बड़ा प्लस में रहने वाला है। पारिवारिक जीवन के अंदर भी एक बड़ा संतुष्टिप्रद वातावरण बना रहेगा। वैवाहिक जीवन मंगलकारी इस साल में आपको करने का आपको अवसर मिलेगा। आप स्वयं के विवाह, परिवार में किसी सदस्य के विवाह के माध्यम से परिवार के अंदर मांगलिक शुभ कार्यों का एक शानदार आयोजन आपके आत्मबल को, कॉन्फिडेंस को लगातार बढ़ाने में आपको सहयोग करेगा। प्रिय दर्शकों, यदि आप चाहते हैं अपने बारे में और विस्तार से अपने जीवन के बारे में समझना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर अपनी वर्क डिटेल्स लिख करके भेजें। संपूर्ण विश्लेषण हमारे द्वारा निःशुल्क रूप से हम बताते हैं। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में आप सहयोग कर सकते हैं। कई बार जब आप सहयोग करते हैं, आप शेयर करते हैं, तो इससे गूगल के अंदर एक सकारात्मक एल्गोरिदम होता है। फिर गूगल भी उसको प्रमोट करता है, उसे सहयोग करता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सजेस्टेड वीडियो के रूप में चीज़ों को पहुंचा देता है। जब आपके डिस्प्ले में कोई चीज़ दिखती है तो आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो ये आपका एक बहुत बड़ा हेल्प हमारे लिए हो सकता है। यहाँ तक कार्यक्रम को देखा आपने तो लाइक जरूर कर दीजिए। कार्यक्रम अच्छा लगा जय श्री राम कमेंट में लिखें। 7.5 तो चल रहा है, लेकिन फिर भी तरक्की उन्नति तो होगी और वो आपको करना है। इस तरह की सोच के साथ आप इस 2026 वर्ष की ढेर सारी आपको शुभकामनाएं हमारे लिए, और आप भी इसकी मोस्ट वेलकम करने के लिए बिल्कुल साहस स्वीकार करें, तैयार रहें और इसका स्वागत करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।